नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं इस विशेष वॉरियर्स में। 71st यूपीएससी प्रीलिम्स 13 सितंबर जो है आज कंफर्मेशन भी आ गया और आयोग के द्वारा नोटिस भी आ गया कि एग्ज़ाम समय से होने वाला है। वो सारा नोटिस आपने देख लिया होगा, हमने टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे भी भेज दिया था। सब कुछ को ये देखा गया, फिर साइट से डाउनलोड करके या कहीं से देख ही लिए होंगे। ये तो कंफर्म हो गया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, करेंट अफेयर्स का जो खौफ है ना, वो मतलब लोगों में इतना बना चुका है कि हम क्या बताएं। दूसरा है कि डरना नहीं है, पीटी हो रहा है आपका और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। जो हमने कहा था पहले वही एडमिट कार्ड उसी समय से नियत समय तक निर्धारित होगा। कई लोग कह रहे थे 26 अगस्त 27 अगस्त, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो प्रीवियस बीपीएससी का जो रिकॉर्ड रहा है उसी के हिसाब से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला मुख्य विषय हमारा कि जो आपका खौफ है ना, किस चीज़ का खौफ, करेंट अफेयर्स का खौफ, वो दूर नहीं हो रहा है। मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए ठीक है, आपके हिस्ट्री भी 30-35 नंबर, साइंस भी 30-35 नंबर, सबके आपके लगभग बराबर ही इसके वेटेज है, तो फिर करेंट से इतना खौफ क्यों? साइंस के लिए क्या करते हैं, 50 जगह से थोड़े पढ़ते हैं। मैं सीधी सी बात आपको एक बता रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते, छोटे भाई किसी के होने के नाते, या फिर कह सकते हैं दोस्ती के नाते, या फिर एक मेंटर के नाते, या फिर जो समझ लीजिए एज ए टीचर के नाते, एज ए फैकल्टी के नाते, जो भी समझिए, मेरी बात मानिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ कि मैं उसी मैगजीन से उठा के सवाल पूछ दूंगा और उसी में आप मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ बता दीजिएगा। हमको पता है। आप कितना भी कॉन्फिडेंस से बोलिए ना, मैं कह सकता हूँ कि आपने तैयारी किया, अच्छी बात है, लेकिन कन्फ्यूज़न अभी भी हो रहे होंगे। करेंट ऐसा चीज़ है, कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं लास्ट में एक मंत्र दे रहा हूँ भाई, बस उस मंत्र को फॉलो करिएगा, ठीक है। ये स्टोरी मत समझिएगा कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था कि हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं ठीक है, वो मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ एक मंत्र मैं दे रहा हूँ। इस मंत्र को फॉलो करिएगा और इस पर अपना काम करने की कोशिश करिएगा। 100% आपको सफलता मिलेगी। सिंपल सी बात है कि डजेंट मैटर आपने कौन सा मैगजीन पढ़ रखा है, एडिटोरिया पढ़ रखा है, स्पीडी पढ़ रखा है, विजन पढ़ रखा है, दृष्टि पढ़ रखा है, घटनासार पढ़ रखा है, घटना चक्र पढ़ रखा है, या फिर आपने कोई विजन पढ़ रखा है, कौन सी मैगजीन पढ़ रखा है, उससे मैटर नहीं करता है। आपने जो भी मैगजीन पढ़ा है ना ठीक से, फिर प्लीज़ दूसरे मैगज़ीन पर आप भटकिए मत और 40 जगह आप भटकने की कोशिश मत करिए कि यार यहाँ भी देख ले, यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी एक मैगज़ीन को आप कह रहे होंगे कि ठीक से पढ़ लिए हैं, उस मैगज़ीन से मैं 4-5 सवाल पूछूंगा, उस 4-5 सवाल में से 2-3 प्रश्न आप गलत करेंगे और वही गलत करेंगे कि यार केरल नहीं कर्नाटक होगा। इस टाइप की आपकी कन्फ्यूज़न होगा। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री ने चलाया है, उसमें तुरंत कहिएगा नहीं, होम मिनिस्ट्री नहीं, आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगा। इस तरह के प्रश्न आप क्या करिएगा, गलत करके और ये करिएगा। रैंक पूछेंगे तो इधर का उधर करने लगिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं पूछूंगा थोड़ा सा खतरनाक टाइप का पूछूंगा ना, घुमा फिरा के थोड़ा उसी को, या फिर सेम चीज़ को ही थोड़ा टफ बना के पूछूंगा। मैं वो बातें नहीं कह रहा हूँ, आपके ट्राई नहीं कर रहा हूँ, आपके टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। मैं सिंपल सी बात ये है कि जो भी आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करिए। मेरा सिंपल सी मतलब यही है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इस मैगजीन से प्रश्न बनता ही नहीं है, अब टेस्ट में जो देते हैं बनता ही नहीं है। अरे भाई ठीक से बनाइए, स्टूडेंट वही से सारे मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। अब कई लोगों का डाउट रहता है सर 69 की तरह आ गया पेपर, तब अरे 69 की तरफ आएगा तो सबके लिए आएगा ना यार। इतने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, जब 4 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख स्टूडेंट बैठेंगे एग्जाम में, तो सबके लिए आएंगे। सब लोग विजन केवल और सब कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन करके यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट जो होता है फैक्चुअल स्टूडेंट होते हैं उनका ही होता है, और कुछ कंसेप्चुअल स्टूडेंट का भी रिजल्ट होता है, प्लस फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल जो पढ़ते हैं बीपीएससी में उनका ही रिजल्ट होता है। तो आप इस भ्रम में मत पड़िए कि केवल आपके उस लेवल की तैयारी होगी, एकदम डिटेल में एकदम साइंस टेक पढ़ेंगे विजन आईएएस का तभी मेरा रिजल्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी एक मैगजीन को जो आपने पढ़ रखा है या अभी तक नहीं भी पढ़ा है, तो कम से कम 10 दिन किसी एक मैगजीन को पकड़ के रगड़ दीजिए। रगड़ने का मतलब इधर उधर मतलब कि मत रगड़ने लगिएगा ज़मीन उमीन पे, वो रगड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़ जाइए उसको 2 बार 4 बार, उसके जनवरी से लेकर कम से कम जुलाई तक के करंट अफेयर्स को, नेशनल इंटरनेशनल साइंस टेक वाला सेक्शन जो है 2-3 बार उसको 3 बार 4 बार रिवाइज़ कर जाइए। जो भी पहले चार्ट दिए रहते हैं मैगजीन में, उस चार्ट को 2-3 बार 4 बार रिवाइज़ कर जाइए। क्योंकि एग्ज़ाम में भाई प्रेशर होगा, उस प्रेशर में पता चलेगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स भी भूल जाइएगा वहाँ पे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। किसी लिए
करंट अफेयर्स जो है 2-4 बार उस चीज़ को रिवाइज करना होता है, क्योंकि सेम चीज़ को पहले दूसरे चीज़ों से रैंक पढ़ रखे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स का पहले आपने कुछ और पढ़ रखा है रैंक, अभी कुछ और हो चुका है। तो स्टैटिक पार्ट में और उसमें डिफरेंस बस इतना ही है, और इसीलिए खौफ रहता है। तो ये खौफ दूर करने का मात्र एक उपाय है कि किसी भी मैगजीन को 2-3 बार पढ़ जाइए, और अगर पीछे प्रश्न दिया हुआ तो उस प्रश्न को सॉल्व कर जाइए, खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस आने लगा। अगर मैगजीन ठीक से पढ़ जाइएगा तो पीछे दिए हुए प्रश्नों में से अगर 70% भी प्रश्न अगर सॉल्व होंगे तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में इस तरह से प्रश्न सही होंगे, तो वहाँ से मैं 22, 23, 24, 25 प्रश्न आराम से कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह के कॉन्फिडेंस आपको खुद ब खुद आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही सबसे बड़ी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके मेरी बातों को फॉलो करिए और किसी एक मैगजीन को पकड़ कर रगड़ दीजिए। आपका उम्मीद करिए और एग्ज़ाम के बाद से मिलिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि करंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये चीज़ें सही है। अब हम बात करते हैं कि सब लोग ठीक से पढ़िए, मेहनत करिए, एकदम कूल होकर पढ़िए, लास्ट टाइम में जरूर रिजल्ट होगा। और लास्ट में एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, टॉप 500 करंट अफेयर्स, टॉप 200 करंट अफेयर, ये सब के चक्कर में लास्ट में मत पढ़िए। उसके चक्कर में आपका मैगजीन भी कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, किसी एग्जाम में, हालिया एग्जाम में अगर बीपीएससी पूछा हुआ है, चाहे हम करा रखे हैं या किसी अदर चैनल पर करा रखे हैं लोग, तो हालिया करंट अफेयर्स देख लीजिए एक साल में, इस साल में क्या पूछा गया 4-5 एग्जाम में। हमने भी करा रखा है 71st बीपीएससी एंड TRE4 करके है प्लेलिस्ट मेरा, TRE4 PYQ करके प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का करा रखा है, हिस्ट्री का करा रखा है, आज इकोनॉमिक्स का डाले हैं, काफ़ी अच्छे उस पर लोगों का ये आ रहा है, फीडबैक आ रहा है। इसके अलावा हमने साइंस EVS का डाल रखा है, आगे ज्योग्राफी का डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। तो कम से कम इसको जाके देख लीजिए। लेकिन अब टॉप ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तहलका मचा दीजिएगा, धुआं निकाल दीजिएगा, बालू रगड़ दीजिएगा, वो सब नहीं। एग्जाम में कुछ नहीं होता है, जो पढ़ के जाइएगा वही होता है। तो अपने मैगजीन को एक चीज़ ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको पिक्चराइज हो जाए पूरा कि ये इधर क्या दिया हुआ है। ठीक से पढ़िएगा ना रिवीजन करके, तो आपको याद हो जाएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स इस साइड है और नीचे यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश वाला करंट अफेयर इस साइड है और यहाँ दे रखा है। इसको कहते हैं अच्छे से रिवीजन करना, एक चीज़ पे पकड़ लगाना, और बार बार यही काम आएगा कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही चीज़ आपके मूल मंत्र है जो एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और इस पर काम करिए। रही बात एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की तिथि जो मैंने पहले कहा था 2 सितंबर को रात में 12 बजे से, यानी कि लगभग 3 सितंबर डेट हो जाएगा उस दिन से डाउनलोड होगा। 2 सितंबर तो कल ही है, तो 2 सितंबर से कल 12 बजे से रात से आपको एडमिट कार्ड संभावना है। 90% उम्मीद है या 99% उम्मीद है, कह सकते हैं कि कल रात 12 बजे से एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। खूब डिले होगा तो 3 तारीख को आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर वगैरह की बातें तो बाद में चलेगी, जब आएगा तो। लड़कियों का सेंटर पास ही देगा प्रमंडल में, लेकिन हम लोगों का सेंटर लड़कों का जो होता है वो थोड़ा सा दूर देता है, कहीं भी फेंक देगा, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, यही रहा सेशन। कैसा लगा सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किस अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाकी हमारे थ्रू जो भी इकोनॉमिक सर्वे बजट चाहे जो भी वीडियोज़ आने हैं वो आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।